अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि आपने किडनी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, नेफ्रोलॉजी और मेटाबॉलिक कंडीशंस। अब मेटाबॉलिक कंडीशंस और नेफ्रोलॉजी, इन दोनों में से 2 SCQ और 10 MCQs आपके आने हैं और ये बहुत इजी होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्या क्या चीज आनी है आपके पास। मेटाबॉलिक में क्या क्या आता है, यही एसिडोसिस, अल्कलोसिस वगैरह और हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया और उसके बाद हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इस तरह की कंडीशंस आती हैं। और नेफ्रोलॉजी में आपकी डिजीजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं स्टेप 1। सबसे पहले आपको पता हो यहां से आना क्या है, 2 SCQ, 10 MCQs इससे आने हैं। स्टेप 2, आपने मेडिकल ग्लोब का PDF लेना है जिसमें बताया हुआ है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, हर जगह मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, इसको हासिल करें और अपनी डेविडसन पे भी मार्क करें और उसके बाद इरफान मसूद पे भी मार्क करें, दोनों पे मार्क कर लें। ठीक है, क्योंकि टेबल्स कुछ हैं जो कि डेविडसन में होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप मुझे बताएं वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो SCQ में भी आया हुआ है, MCQs में भी आया हुआ है, कंडीशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। ठीक है, वो वाला टेबल जिसमें AEIOU स्केची आपको ऐसे याद करवाएगा, एसिडोसिस हो जाए। ठीक है, और बुक में भी लिखा हुआ है सेम टू सेम, MCQs भी उस टेबल से लाइनें उठा के दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 पर पहुंच चुके हैं, मार्किंग आप कर चुके हैं। स्टेप 3, बुक ऑफ चॉइस इसमें कौन सी होगी, इरफान मसूद होगी। आप उसके बाद टेबल्स जो है वो डेविडसन से कर लीजिएगा। स्टेप 4, आपने लेक्चर्स कौन से सुनने हैं इसके लिए। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ और मैं आपको जरा आज थोड़ा इजी वे में बताऊंगा कि आपके लिए लेक्चर्स कौन कौन से हैं। के बाद नेफ्रोलॉजी मिल चुकी है मुझे, सिर्फ यहां पे आपके पास 4 लेक्चर्स हैं किडनी के। एक है नंबर 1 AKI, नंबर 2 नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नंबर 3 नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइड, नंबर 4 CKD। कमाल के लेक्चर्स हैं, सोचना भी नहीं है इनको स्किप करने का। ये 4 लेक्चर समराइज कर देंगे आपका पूरे का पूरा MCQs और 4 एक SCQ आपका पूरे का पूरा निकल जाएगा, 4 एक MCQs निकल जाएंगे। 2-3 MCQs आते हैं, मैं आपको बताता हूं कहां से आते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से आते हैं, बेसिक से आते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक डिजीज होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, वो पैथो के अंदर लेक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह डिजीजेस होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन पे लॉन्ग केस, ऑस्पी, SCQ, MCQs आते हैं वही यही 4 हैं। ठीक है, ये 4 करने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका निकल जाएगा एक आपका SCQ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बाकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया हुआ है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसकी एसोसिएशंस बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, तो पास्ट SCQ भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों लेक्चर्स आपने अच्छे से सुन लेने हैं। ठीक है, अब मेरा नेफ्रोलॉजी से सिर्फ यही मेरे पास 4 लेक्चर है। अब मैं आपको लेके चलता हूं स्केची पैथ की जानिब और बताता हूं कि स्केची पैथ से भी आपने कुछ करना है, क्योंकि अभी हमारा मेटाबॉलिक पोर्शन रह गया। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पोर्शन करने के लिए हमें जाना होगा स्केची 4th ईयर में। स्केची 4th ईयर में हमें सबसे पहले ढूंढनी है किडनीज। ठीक है, रीनल पोर्शन हमारा यहां पर है। मैं रीनल पोर्शन में गया, इधर आता है एसिड बेस का पोर्शन। ठीक है, तो मैं एसिड बेस के पोर्शन को क्लिक करता हूं। ये है रीनल वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस ना, उसके बाद है रीनल वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस डिसऑर्डर, फिर रीनल वॉल्यूम। ये इसके टोटल लेक्चर्स हैं 5। ठीक है, ये पांचों के पांचों कमाल के लेक्चर्स हैं। ये देखें, ये वाला लेक्चर देख लें, एसिड बेस डिसऑर्डर। आपको ऐसा एसिड बेस आप जब देखेंगे ना ABG, आप कहेंगे ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, यहां पर कंपनसेशन हुई है, यहां पे नहीं हुई, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये आप मास्टर बन जाएंगे। बहुत कमाल का लेक्चर है ये, सिंगल लेक्चर एसिड बेसिड की इंतहा है। ठीक है, बेसिक आपको बता देगा, उसके बाद पीक लेवल आपका खुद ही आ जाएगा जब आप कोई भी बुक पढ़ लेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। SCQ आता है यहां से, MCQ सर्जरी में आते हैं, MCQs मेडिसिन में आते हैं, आप क्लिनिकली इसको बहुत ज्यादा देखते हैं। तो ये सिंगल मोस्ट लेक्चर इतनी वर्थ है ना, बहुत ज्यादा वर्थ है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका टाइप 1, टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, टाइप 3, टाइप 4 जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में समझ भी नहीं आते थे, दिमाग खोपड़ी घूम जाती थी, ये क्या बुलाए हैं, बहुत इजी करके समझाया है, याद भी हो जाएगा। ये दोनों लेक्चर्स तो सोचना भी नहीं है इनको छोड़ने का। ठीक है, फिर यहां पे हाइपोकलीमिया, हाइपरकलीमिया का भी बताया हुआ है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का भी बताया हुआ है, और उसके बाद बताया हुआ है
हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया का। तो ये 5 लेक्चर्स आपका पूरे का पूरा उड़ गया। क्या? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक तो 100% आपका उम्मीद है इंशाल्लाह ताला यहीं से हो जाता है, एमसीक्यू एससीक्यू दोनों भी, ठीक है। और इसके लिए आप इरफान मसूद से बस रिवाइज करें, आपका हो गया। और अब बात कर लेते हैं उसकी जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि हमें यहां से भी कुछ देखने की जरूरत है, क्योंकि हमने नेफ्रोलॉजी में कुछ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये देखें 4th ईयर की बातें हैं। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का आपको बेसिक पता हो। प्री एकेआई, देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक होता है प्री एकेआई, एक होता है किडनी के लेवल पे एकेआई, और दूसरा होता है पोस्ट, यानी कि प्री रीनल डैमेज, रीनल डैमेज और पोस्ट रीनल डैमेज। प्री रीनल किस वजह से हो सकता है कि ब्लड नहीं पहुंचा किडनी तक, हेमरेज हो गया और फ्लूइड यानी कि हाइपोवोलीमिक है बंदा, इस वजह से फ्लूइड नहीं पहुंचा। सेप्सिस है, फ्लूइड पेरिफ्री पे इकट्ठा हुआ है लेकिन किडनी में नहीं जा रहा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। किडनी खुद ही डैमेज हो गई है, ट्रॉमा हो गया है, किसी ऑर्गेनिज्म ने इंजर्ड कर दी है, या और बहुत सी चीजें हैं, कोई डिपॉजिट्स हो गए हैं किसी चीज के, तो वो डैमेज करती हैं एकेआई रीनल वाला। पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, रीनल यूरेटर के अंदर स्टोन बन गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, वहां पे फिर बैक्टीरिया और बहुत इस तरह उसको डिवाइड किया। बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी ये आपने नहीं करना, क्योंकि ये हम फाइनल ईयर में मैं देख रहा हूं कि कोई, हाँ, कॉन्जेनिटल एंड क्रोनिक डिजीजेस से मैं आपको कहूंगा कि आप जो है ना कॉन्जेनिटल एंड सिस्टिक डिजीज, ये एक लेक्चर कर लें यहां से, क्योंकि ना ये आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल लेक्चर्स 4th ईयर पैथो से आप कर लें, कॉन्जेनिटल वाला, ठीक है। और यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता चलूं, जो स्टोन्स का है ना, आप इसको खुद ही एक दफा रिवाइज करेंगे कौन से स्टोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं है आप मुझसे, ठीक है। यूटीआई आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यूटीआई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बुक से देख लें। इन्फेक्शन हो जाए यूरिनरी ट्रैक का, आइदर यूरिथ्रा के थ्रू या किसी और, तो वो ऑर्गेनिज्म ऊपर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इकोलाई है, ऊपर जाता है, वहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है। आपको कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज करनी है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कैसे प्रेजेंट होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद सेप्सिस हो जाता है यूटीआई में, पेशेंट ड्राउजी हालत में आता है और उसको पेशाब नहीं आ रहा होता, उसका आउटपुट भी डिक्रीज हो सकता है और उसको फीवर हो सकता है, फीवर, ड्राउजीनेस, इनके साथ वो आता है, ठीक है। और बीपी जब आप, यानी कि सेप्सिस की कंडीशन में जब आप क्लिनिकली एसेस करते हैं, तो सेप्सिस कैसे प्रेजेंट होता है? सेप्सिस ऐसे प्रेजेंट होता है कि एक बंदा आता है, उसका बीपी कम होता है, उसकी पेरिफ्री जो है वो वार्म होती है इनिशियल स्टेजेस में, और उसके बाद ड्राउजी होता है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। जब आप उसका सीबीसी करवाते हैं, टीएलसी काउंट रेज होता है, और इन्फेक्शन की वजह ढूंढनी होती है, आइदर यूटीआई होता है, आइदर नमूनिया होता है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो ठीक है, इस तरह बस आप एक कॉन्जेनिटल डिजीज वाला इधर से लेक्चर सुन लें। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आपका इस तरह 2 एससीक्यू और 10 एमसीक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अपने भाई को सपोर्ट करें और दुआ करें। अल्लाह हाफिज।